बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नींद तेजस्वी यादव ने उड़ा दी है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने लोक भवन मार्च किया और ये जो चाल चली, इससे अब सम्राट चौधरी की कुर्सी भी खतरे में आ चुकी है, क्योंकि कल तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च के दौरान भी सीएम सम्राट चौधरी इस्तीफा दो, ये नारा जोरों शोरों से घूमा। और वही आपको बता दें कि आरजेडी का जो स्ट्रैटेजी था, जो चाल थी तेजस्वी यादव की, वो कामयाब हो गई। लोक भवन मार्च कोई ऐसा वैसा मार्च नहीं था, इसमें तेजस्वी यादव की पूरी प्लानिंग थी और सम्राट चौधरी की इसी वजह से नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उनकी कुर्सी अब तेजस्वी यादव छीन सकते हैं। चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं डैश न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल लोक भवन मार्च किया। हालांकि वो लोक भवन तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनके कुछ विधायक, कुछ सांसद लोक भवन तक पहुंचते हैं और राज्यपाल को अपना ज्ञापन भी सौंपते हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए, तेजस्वी यादव का ये लोक भवन मार्च कोई आम मार्च नहीं था, इसमें छिपी थी तेजस्वी यादव की बड़ी चाल। तेजस्वी यादव सबसे पहले, अगर तेजस्वी यादव की चाल समझे तो सबसे पहले तेजस्वी यादव ने आरजेडी का झंडा नहीं लिया, तेजस्वी यादव ने तिरंगा लिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि तिरंगा का अपमान कोई नहीं करेगा। यहां तक कि सम्राट चौधरी की पुलिस नहीं कर सकती और लाठी डंडे भी नहीं बरसा सकती, क्योंकि आरजेडी के तमाम कार्यकर्ताओं के हाथ में, छात्रों के हाथ में, जेनजीज के हाथ में किसी का झंडा नहीं, तिरंगा होगा। और इसी वजह से आरजेडी ने सबसे बड़ी चाल यही पर चली और इस बार आरजेडी का झंडा नहीं, तिरंगा लेकर अपने हाथों में चले, क्योंकि तिरंगा का सम्मान सबको ही करेगा। और लगातार आपको बता दें कि तेजस्वी के नेता और कहले की एमएलसी सुनील सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल लगातार माइक लेकर तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं को यही कह रहे थे कि हमारा तिरंगा झुकना नहीं चाहिए, हमारा तिरंगा गिरना नहीं चाहिए। यह सबसे बड़ी बात थी कि इस बार तेजस्वी यादव की यह चाल सम्राट चौधरी की भी नींद उड़ा चुकी है, क्योंकि सम्राट चौधरी की पुलिस उन पर लाठियां नहीं बरसा पाई, क्योंकि उनके हाथ में तिरंगा था और तिरंगा का अपमान वो अगर करते तो फिर उन पर ही भारी पड़ता। दूसरी चाल अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च में लाखों की संख्या में नेता, छात्र पहुंचे थे और 1000 से ज्यादा छात्र तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च में शामिल हुए। इससे यह साफ पता चलता है कि इस बार जेनजीज का रुख भी तेजस्वी यादव की तरफ था। वहीं अगर देखा जाए, तेजस्वी यादव ये भी साबित कर चुके हैं कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, और तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, तो वो गुंडा राज नहीं, वो मंगल राज चाहते हैं। और जिस तरीके से आरजेडी ने कल अनुशासन बरता, वो सबने देखा। एक बड़ी मिसाल कायम तेजस्वी यादव के नेता समर्थकों ने की है और खुद तेजस्वी यादव ने की। जिस तरीके से ना कुछ ऐसे पत्थर फेंके गए, ना ही पुलिस पर भी वार किया गया और ना ही कुछ ऐसे जो नोक झोंक है वो सामने आई। बैरिकेडिंग तोड़ी गई पुलिस पर, लेकिन हमला नहीं किया गया। सीधा हमला सरकार पर था और सम्राट चौधरी पर था। सभी बस यही नारा गूंजते रहे, चाहे पुलिस उन पर वाटर कैनन बरसा रही थी, पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तमाम आरजेडी समर्थक, नेता और खासकर जेनजीज डटे रहे। ना पत्थरबाजी की, ना ज्यादा हमले किए, कुछ भी नहीं किया, शांतिपूर्ण तिरंगा लेकर आगे बढ़ते रहे और झुके नहीं। और यह भी नारा लगता रहा कि सम्राट चौधरी इस्तीफा दो, और तेजस्वी यादव भी वाटर कैनन की बरसात सहते रहे, तेजस्वी यादव भी बैरिकेडिंग कूद कर फानते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव झुके नहीं, हारे नहीं। तो इससे तेजस्वी यादव ने यह भी दिखा दिया है कि वो आज भी जनता के बीच है, जनता के लिए, छात्रों के लिए वो वाटर कैनन क्या, गोली खाने तक तैयार है। और अब सम्राट चौधरी की कुर्सी
तेजस्वी यादव ही छीनेंगे, क्योंकि उनके लोक भवन मार्च में सम्राट चौधरी की नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने पटना में लोक भवन मार्च निकाला। जब विरोध मार्च गांधी मैदान जेपी गोलंबर से इनकम टैक्स चौराहा पहुंचा तो वहां पुलिस ने मजबूत बैरिकेडिंग कर रखी थी। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जब पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। वाटर कैनन के प्रयोग के बाद वहां अफरा तफरी मची। जल प्रहार से तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के कई कार्यकर्ता बुरी तरह भीग गए। इसके तुरंत बाद पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सांसद मीसा भारती और आरजेडी के कुछ विधायकों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू किया। हिरासत में लिए जाने के बाद तेजस्वी यादव और मीसा भारती को जिस पुलिस बस में बैठाया गया था, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उस बस को घेर लिया। कुछ कार्यकर्ता बस की छत पर चढ़ गए। गिरफ्तार के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, हम जेल जाने से नहीं डरते। छात्रों के अधिकार, बेरोजगारी को कम करना, पेपर लीक रोकने और परीक्षा में पारदर्शिता के लिए आवाज उठाते रहेंगे। जनता जाग चुकी है और अब सड़कों पर है। अब सरकार को झुकना ही पड़ेगा और सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इस आंदोलन के कारण तेजस्वी यादव अब मार्च में इसके जरिए उन्होंने संदेश दिया कि वे निष्कर्ष नहीं बल्कि जमीन से जुड़े सक्रिय नेता हैं। जो सवाल उन पर उठाए जाते थे वो तेजस्वी यादव बिल्कुल नहीं। तेजस्वी यादव तो जमीन से जुड़े हैं और अपनी जनता की सारी बात सुनते हैं। तेजस्वी यादव कई सवालों के घिरे हुए थे। इन सवालों का जवाब देना उनकी मजबूरी थी। पहला सवाल यह कि क्या आरजेडी का राज्य भवन मार्च तेजस्वी यादव के लिए अस्तित्व बचाओ मार्च था? यह सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि सिवान की घटना के 24 दिन बाद विरोध मार्च आयोजित किया गया। जानकारों का कहना है कि नीट आंदोलन के समय मौके से चूक तेजस्वी यादव लोक भवन मार्च के जरिए कमबैक की कोशिश कर रहे हैं। इसके जरिए वे अपने विरोधी यानी कि भाजपा को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि वे पब्लिक इशू पर पार्ट टाइम नहीं बल्कि सीरियस पॉलिटिशियन है, यानी कि कुछ देर के लिए नहीं लेकिन वो हमेशा अपने जनता के लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के उदय के बाद नंबर 2 पोजीशन के लिए जंग बहुत तेज हो चुकी है और अगर तेजस्वी यादव ने खुद को संघर्षशील नेता के रूप में पेश नहीं किया तो आरजेडी के लिए नंबर 2 के पायदान पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। यह भी तेजस्वी यादव जानते थे। इसी वजह से तेजस्वी यादव ने कल दिखाया कि तेजस्वी जन संघर्ष से डरता बिल्कुल नहीं है और तेजी से आगे कदम बढ़ाया और अपनी पार्टी आरजेडी को भी मजबूती दिखाई और एकता भी दिखाया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव पर यह आरोप लग रहा था कि वे सुविधा की राजनीति करते हैं। यह आरोप तब लगा जब उन्होंने आरजेडी का स्थापना दिवस समारोह 5 जुलाई की जगह 1 जुलाई को मना लिया। क्या कोई व्यक्ति मसरूफ का हवाला दे अपना बर्थडे 4 दिन पहले मना सकता है, लेकिन आरजेडी का स्थापना दिवस समय से पहले मनाया गया। आरोप लगा कि उन्होंने विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए आरजेडी के स्थापना दिवस समारोह में हेराफेरी कर दी। वे 24 दिनों तक विदेश में रहे, तब तक पटना की गंगा नदी में न जाने कितनी पानी गुजर गया। उन पर आरोप लगा कि बाढ़, बीमारी या जनहित से जुड़े किसी बड़े मुद्दे पर जब आरजेडी को तेजस्वी यादव की जरूरत होती तो वो ऐन वक्त पर गायब होते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने इन तमाम सवालों का जवाब लोक भवन मार्च के जरिए दिया और तेजस्वी यादव ने दिखाया कि कैसे वो राजनीति करते हैं और कितनी मजबूत तरीके से आरजेडी को एक रखा और सिर्फ एक ही नहीं रखा, उन्होंने ये भी दिखाया कि कैसे उनके विधायक भी एक है, कैसे आरजेडी के लिए तमाम नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाते हैं और बिना हंगामा किए अपनी बात भी रखते हैं। बता दें आपको कि सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी पार्टी का झंडा हटाकर तिरंगा था और पार्टी ने खुद बड़े साइज के तिरंगे जो है वो पाइप में लगाकर कार्यकर्ताओं को दिए और साफ कहा इसका सीधा मकसद ये था कि पुलिस भी कभी तिरंगे का अपमान नहीं करेगी और कार्यकर्ताओं छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करेगी। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने झंडा खरीदने के लिए भी किसी को नहीं कहा, तेजस्वी यादव ने झंडा खुद बांटा था। आपको बता दें कि लगातार कार्यकर्ताओं को यह भी कहा जा रहा था कि तिरंगा संभाला जाए, ना तिरंगा झुका रहना चाहिए और ना सड़क पर गिरा रहना चाहिए और यही तेजस्वी यादव के पूरे लोक भवन मार्च में दिखा। एक भी तिरंगा सड़क पर गिरा नहीं दिखा। तेजस्वी यादव ने भारत का भी सम्मान किया, पुलिस का भी सम्मान किया और खासकर तिरंगा का सम्मान किया। यह भी कहती रही उनके भीड़ में कि पुलिस हमारी दोस्त है और सम्राट चौधरी इस्तीफा दो।
क्योंकि सरकार सम्राट चौधरी की है और सम्राट चौधरी ही लगातार निर्देश दे रहे हैं, पुलिस तभी गोली चला रही है। इसी वजह से तेजस्वी यादव ने यह दिखाया कि वो पुलिस के साथ है, पुलिस उनकी दोस्त है, लेकिन सरकार उनकी दोस्त नहीं है और सरकार पर ही निशाना साधेंगे। बता दें आपको कि डाक बंगला चौराहा पर युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जब उकसाया गया तो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े, रुकना नहीं है यह कहा गया। यानी आंदोलनकारी आक्रामक थे, लेकिन उनका निशाना पुलिस को नहीं बल्कि जो सम्राट सरकार है और सम्राट चौधरी को बनाया गया। काफी देर तक आपको बता दें कि जब बैरिकेडिंग हटाई गई, जो कार्यकर्ताओं में तनातनी हुई, लेकिन इसके बाद जब पानी की भी बौछार चलती रही, कार्यकर्ता तब भी पीछे नहीं हटे। खुद तेजस्वी यादव भी वाटर कैनन की बौछार सहते रहे, लेकिन पीछे नहीं हटे। और ये जो देखा गया, ये जो नजारा था वो जेनजीज के स्टाइल में था, क्योंकि जेनजीज ने भी कुछ ऐसा ही किया था और उसी तरीके से तेजस्वी यादव ने भी किया। आरजेडी ने यह भी दिखाया कि इस बार वो मंगल राज जो है स्थापित कर रही है और हुड़दंग वाली भीड़ नहीं थी। इस बार तेजस्वी यादव ने दिखाया कि आखिर मार्च कैसे किया जाता है और सरकार को कैसे घेरा जाता है, क्योंकि उनके भीड़ ने कोई भी हमला नहीं किया, कोई भी हंगामा नहीं किया, वो चुपचाप अपनी मार्च करते रहे और तेजस्वी यादव भी अपने नेताओं के साथ सड़कों पर चलकर सम्राट सरकार की नींद उड़ाते रहे। इसके बाद जब तेजस्वी यादव को गिरफ्तार भी किया गया, तब भी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला नहीं किया, किसी पर हमला नहीं किया, पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई हुड़दंग नहीं किया। तेजस्वी यादव ने तमाम चीजों का जवाब सरकार को दिया कि तेजस्वी यादव भी मजबूती से सड़कों पर खड़ा है, तेजस्वी यादव भी छात्रों जनता के लिए खड़ा है और तेजस्वी यादव की यही तमाम चाल थी और सम्राट सरकार की कुर्सी अब छिनने वाली है तेजस्वी यादव के इस चाल से। तेजस्वी यादव ने जो चाल चली, एक तो जेनजीज को अपने पाले में लेकर आए, दूसरी ओर यह दिखाया कि आरजेडी अब अनुशासन जो है वो फॉलो करती है, तेजस्वी की आरजेडी अब हुड़दंग नहीं करती। तेजस्वी यादव सब कुछ देखकर चलते हैं और अपने तिरंगा, अपने भारत का भी सम्मान करते हैं और पुलिस का भी सम्मान करते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी को जो गद्दी मिली है, जो दान में मिली है, वो अब उनको इस्तीफा देना होगा और इसी वजह से तेजस्वी यादव की यह चाल सम्राट चौधरी की कुर्सी खतरे में डाल चुकी है। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।